भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम पापियों में सबसे ज़्यादा पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से तुम पार हो जाए। पापियों को भी ज्ञान की नौका पार कर ले जाती है। अगर पुण्य है तो कहना ही क्या, लेकिन होता उल्टा है। पुण्य के फेज में जब होता है व्यक्ति, पुण्य जब प्रकाशित हो रहा होता है मनुष्य में, तो पुण्य के क्षणों में पाप करता है, सुख में उन्मत्त हो जाता है, उन्मादी हो जाता है, विवेक सो जाता है, वैराग्य सो जाता है। जितने लोग जघन्यतम कर्म यानी जघन्यतम पाप करते हैं वो पुण्य के फेज में करते हैं, जिस समय पुण्य उदय रहता है उनका, वो एक समय पुण्यात्मा होते हैं। पापी आदमी तो पाप कर ही नहीं सकता। जिस समय पाप फलित हो रहा है उस समय तो वह किसी जेल में होगा, जिस समय पाप फलित हो रहा है उस समय बदनामी से घिरा होगा, बीमारी से घिरा होगा, अपयश से घिरा होगा, अपकीर्ति से घिरा होगा, रोग से घिरा होगा। पर जिस समय पुण्य फलित हो रहा होता है उस समय अनेकों आयाम खुले होंगे जीवन में। पाप के लिए अनेकों द्वारों से वह पाप में प्रवेश करता है। पुण्यात्मा पाप में प्रवेश करती है, अगर नहीं करना चाहता फिर भी जितने संबंध होते हैं, साधन होते हैं, जितनी सुविधाएं होती हैं वो उसे पाप की ओर घसीट ले जाती है। अधिकांश संबंधी उसे पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, अधिकांश संबंध उसे पाप की डगर पर चलाने के लिए धक्का देते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए क्या इतनी भी नहीं कर सकते। विभिन्न कारण बनते हैं पुण्यात्मा के जीवन में वो पाप का संचय करे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर गुरु के चरणों की धूल हो, गुरु के वचन हो, गुरु के उपदेश हो, गुरु का संसर्ग हो, सानिध्य हो तो बात बदल सकती है, विवेक जागृत हो सकता है। सत और असत का, कर्तव्य और अकर्तव्य का, करने योग्य और नहीं करने योग्य का, पुण्य और पाप का उसे स्पष्ट बोध हो सकता है और वो राजमहल में भी शमशान की अनुभूति, वैराग्य की अनुभूति पा सकता है। पुण्य रूपी शरीर में गुरु के चरणों की धूल चिता भस्म की तरह होती है। जैसे भगवान शिव अपने शरीर में चिता भस्म, शमशान भस्म लपेटते हैं, वैराग्य का आवरण लपेटते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, वैसे ही पुण्य आत्मा गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों के संस्पर्श में, संपर्क में वैराग्य प्राप्त करता है, विवेक प्राप्त करता है। भटकता नहीं है वो, उसमें भटकन नहीं होती है, उन्माद नहीं आता, उन्मत्तता नहीं आती है, अहंकार नहीं आता, अज्ञान उसमें नहीं प्रवेश कर पाता, अंधियारा वहाँ नहीं होता है, दबे पाँव भी नहीं आता है, अंधियारा पास में फटकता भी नहीं है, क्योंकि उसको गुरु का संपर्क, सानिध्य, संस्पर्श तो प्राप्त है। ऐसा हो गया तो जीवन में आध्यात्मिक सौंदर्य आता है। तन का सौंदर्य प्राण से होता है, व्यक्तित्व का सौंदर्य पुण्य से होता है, और पुण्य के साथ वैराग्य मिल जाए तो हम व्यक्तित्व में एक आध्यात्मिक सौंदर्य आता है, बुद्धत्व प्रकट होता है, शिवत्व प्रकट होता है। तब त्रिविध ताप शांत होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों की शांति मिलती है, जीवन मंगलकारी होता है, सर्वत्र मंगल छा जाता है, अमंगल की छाया भी प्रवेश नहीं कर पाती, पाप के प्रवेश की संभावना नहीं रहती। हमेशा पुण्य के द्वार से पाप प्रवेश करता है। यहाँ पुण्य के साथ वैराग्य जुड़ा है, गुरु का सानिध्य जुड़ा है, गुरु की विभूति जुड़ी है, चरणों की धूल जुड़ी है, माथे पर चरणों के रज का तिलक है, तो पाप नहीं प्रवेश कर पाएगा। गुरु के चरणों की धूल संसार के लिए, सांसारिकता के लिए, अनुराग के लिए, संबंधों के लिए, और सच पूछो तो पाप में प्रवेश न हो उसके लिए कवच का काम करती है। पाप का कोई हथियार कार्य नहीं कर पाता है। वो जो धूल है, शमशान की रज है, भगवान शिव की भस्म जो लगाए हुए हैं अपने अंगों में, गुरु के चरणों की रज लपेटे हुए हैं, तो पाप की कोई छाया, कालिमा, विष स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हो गया तो मंजुलता आती है, मंगलमयता आती है और प्रतिपल आनंद आता है। ऐसा आनंद मिलता है जीवन में जो छीन होने की संभावना नहीं होती। जिस समय हम सुख के क्षण में होते हैं तो हमारा मन पुलकित तो होता है, लेकिन ऐसा कर्म बन पड़ते हैं, साधन बन पड़ते हैं जिससे दुख के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन जब आनंद आता है तो न सुख रहते हैं न दुख। आनंद का कोई हेतु नहीं होता है। आनंद आत्मा में प्रकट होता है, अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आनंद है तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आनंद में घटने की संभावना नहीं है, बढ़ने की संभावना, क्योंकि आनंद कोई कारण से नहीं है। सुख इंद्रिय जन्य होता है और हर्ष अहंकार जन्य होता है, पर आनंद आत्मा से होता है। आत्मा का प्रकाश है आनंद,
ये आनंद बढ़ता जाएगा यदि पुण्य के साथ विवेक हो, यदि पुण्य के साथ वैराग्य हो, यदि पुण्य के समय गुरु के वचनों के द्वारा प्राप्त बोध हो, यदि पुण्य के साथ गुरु के चरणों की धूल भी शामिल हो, फिर जीवन यात्रा थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। शरीर से लेकर आत्मा तक की उपलब्धि अनुभूति होती है। इस शरीर में रहकर भी आत्मज्ञान संभव है, सहज है, कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वैराग्य सभी बाधाओं को काटता है, विवेक सभी बाधाओं को काटता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं विवेक वैराग्याभ्याम तान निरोधा। अगर विवेक हो, वैराग्य हो तो मन का निरोध संभव है। मन की चंचलता थम जाती है, मन निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, एकाग्रता को भी पार कर लेता है, समाधिस्थ हो जाता है। जीवन का समस्त समाधान है पुण्य के साथ वैराग्य का होना, विवेक का होना, और तभी संभव है जब वह पुण्यवान गुरु के चरणों के साथ रहे, गुरु के चरणों की धूल के साथ रहे, गुरु के संस्पर्श और संपर्क में रहे, गुरु के वचनों के साथ रहे, तो ये संभव है। फिर जीवन में मंजुलता होगी, सौंदर्य होगा, मंगलमयता होगी, सब तरफ कल्याण ही कल्याण होगा और आनंद की अभिवृद्धि होती चलेगी। यही है पुण्य और गुरु के चरणों की धूल पुण्यवान व्यक्ति के शरीर में लिपटी चिपटी भगवान शिव के भस्म की तरह है।